हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका चैप्टर नंबर 5 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म क्या होता है, nth टर्म क्या होता है और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, राइट। एंड ऐसे ही कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो पहले इन सब जो हमारे टर्म्स हैं इनको समझते हैं, इससे आपको क्वेश्चन को करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है जो कि एक प्रोग्रेशन है, जिसको मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहूँगा। इसका रीजन क्या है पहले ये समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक सीरीज लिखी है। इस सीरीज में अगर आप देखेंगे जो डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच का, अब हम डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ 4 है और ये 2 है, तो 4 - 2 इज 2। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। 6 - 4 इज 2, 8 - 6 इज 2, 10 - 8 इज 2। तो जो कॉमन डिफरेंस यहाँ मिल रहा है हमको वो सारा 2 मिल रहा है यहाँ से। अगर कॉमन डिफरेंस हर जगह से सेम मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक हमारा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। तो मैं इसको एक एपी कह सकता हूँ, राइट। तो आपको किसी भी सीरीज को एपी चेक करने के लिए उसका कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। मैं एग्जाम्पल और लेता हूँ यहाँ पर। अगर एक मैं एपी लेता हूँ 1 3 7 9 5 या 11 देन 13, तो सो ऑन, राइट। इसको मैं चेक करते हैं क्या ये एपी है या नहीं है। ये मैंने भी इसको एपी नहीं कहा है, ये केवल सीरीज है, राइट। तो पहले हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे क्या कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 का कॉमन डिफरेंस है, 3 - 1 इज 2। 7 - 3 करेंगे तो ये आ रहा है 4 के इक्वल। तो अगर दो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये क्या है, नॉट एपी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एपी चेक कैसे करना है किसी भी सीरीज को। एपी चेक करने के लिए, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन चेक करने के लिए आपको केवल कॉमन डिफरेंस चेक करना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर एपी है और यहाँ पर एपी नहीं है, राइट। ये तो हमें समझ में आ गया कि एपी क्यों है और क्यों नहीं है। अब हम समझते हैं कि इसमें हम टर्म्स को कैसे बोलते हैं, राइट। जैसे आपके यहाँ पर दिख रहे होंगे ये टर्म्स हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10th टर्म। तो हर एक एलिमेंट को हम यहाँ पर टर्म बोलेंगे, राइट। मैं आपसे क्या कहूँ कि व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ दिस एपी, तो आप कहेंगे सर 8 इज द फोर्थ टर्म ऑफ दिस एपी। तो ऐसे हम लोग हर एक सीरीज का टर्म को बता सकते हैं कि वो कौन सा टर्म है, ठीक है। तो टर्म का मतलब समझ में आ जाएगा यहाँ पे। और किसी भी सीरीज में कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, राइट। और मैं अगर यहाँ से आपसे बोलता हूँ कि कोई फर्स्ट टर्म है तो आप उसको A1 लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, राइट। ऐसे अगर सेकंड टर्म है इस वाले को हम बोलेंगे A2, राइट। इसको हम बोलेंगे A3 थर्ड टर्म को, फोर्थ टर्म को हम बोलेंगे A4, फिफ्थ टर्म को हम बोलेंगे A5 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम टर्म्स को नाम दे सकते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 सो ऑन। और ऐसे ही कोई अगर सपोज करिए यहाँ पर एक कोई nth प्लेस है जहाँ पर कोई नंबर आ रहा है तो उसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड AN। तो AN इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ ए AP। तो अगर कोई किसी भी एपी में, किसी भी सीरीज में कोई nth प्लेस पे कोई नंबर आ रहा है, अब वो nth प्लेस कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में पता नहीं है। हो सकता है कि वो 100 प्लेस पे हो सकता है 120 प्लेस पे हो सकता है 1000 प्लेस पे हो। तो वो कोई भी प्लेस हो सकता है जहाँ पर कोई नंबर आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज द nth टर्म ऑफ दिस एपी, अगर हमें उसके बारे में पता नहीं है, राइट। अगर सपोज मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ, मैंने कहा यहाँ पे ये नंबर आता है 258। अब इस नंबर के बारे में मुझे पता नहीं है कि इसका इसका प्लेस कौन सा है, क्योंकि यहाँ तो आसान है पता करना। ये फर्स्ट पे तो A1 हो गया, ये सेकंड पे तो A2 हो गया, थर्ड पे है तो A3 A4 A5। तो इस वाले टर्म को मैं nth टर्म लेट कर सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि ये इस सीरीज का nth टर्म है। तो nth टर्म कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं है, आप किसी को भी nth टर्म मान सकते हैं जिसको आपको पता नहीं है जिसके बारे में, राइट। तो इस सीरीज का nth टर्म से क्या मतलब है, इस सीरीज का कोई ऐसा टर्म जिसके बारे में आपको पता नहीं है उसको आप nth टर्म लेट कर सकते हैं। तो टर्म तो सबको समझ में आ गए होंगे यहाँ से, राइट। अब जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है क्योंकि इसका यूज काफ़ी है, राइट। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म है, इस चीज़ का नाम से पता चल रहा है, जो फर्स्ट टर्म है वो है 2, राइट। अब बात करते हैं फर्स्ट टर्म के बाद कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस, राइट। जैसे फर्स्ट नंबर है 2, सेकंड नंबर है 4, तो इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 4 - 2। सो 4 - 2 दैट इज 2। 2 इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन these two numbers, right? Similarly 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। तो कॉमन डिफरेंस पूरी सीरीज के लिए एक ही नंबर आएगा,
ओके, तो यहाँ पर समझ चुके हैं कि टर्म्स क्या होते हैं, फिर हमने समझा कि फर्स्ट टर्म क्या है, फिर हमने ये समझा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो इतना कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हम यहाँ पर समझ तो चुके हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म होते क्या हैं, राइट। अगर मैं यहाँ से आपकी जनरल एपी की बात करूँ तो जनरल एपी को पहले समझ लेते हैं, जनरल एपी क्या होती है। तो जनरल एपी या एपी की जनरल एपी कैसी सीरीज होती है, देखिए जनरल एपी एक्चुअल में ना हम इसी सीरीज का एग्जाम्पल लेके समझेंगे। अगर कोई भी सीरीज है उसका जो फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या लेते हैं, ए लेट करते हैं, राइट, क्योंकि फर्स्ट टर्म है ए। तो सेकंड टर्म क्या होगा, अगर मैं इसमें डी को ऐड कर दूँ, 2 + 2 करूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा। तो a + d इज a2, तो यहाँ पर मैं a2 को क्या लिखूंगा, a + d लिखूंगा, राइट। और मैं अगर इसमें भी d ऐड कर दूँ तो 6 मिल जाएगा मुझे। तो a + d मतलब a + 2d, ये थर्ड टर्म कह सकता हूँ मैं इसको। एंड जो फोर्थ टर्म होगा वो क्या होगा, फोर्थ टर्म जैसे 8 है, 8 कैसे मिला मुझे, जब मैंने थर्ड टर्म में 2 ऐड किया, मतलब d को ऐड किया, 2 इज द कॉमन डिफरेंस, राइट। सो जो थर्ड टर्म है वो है a + 2d, उसमें मैंने क्या ऐड किया, d ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा a + 3d। तो ये केवल एग्जाम्पल है, आप इसको एज एग्जाम्पल ही समझिएगा, इसका मैं कोई और एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ, बस समझना आपको इसको है। मतलब कोई भी सीरीज हो, कोई भी सीरीज इधर, उसमें जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें जब आप कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तभी आपको सेकंड टर्म मिलेगा, राइट। जैसे कि कोई भी आपने सीरीज लिया सपोज करिए, राइट, उसमें आपने ऐड किया जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर 2 था फर्स्ट टर्म, इसमें आपने डी ऐड किया कॉमन डिफरेंस को, तो क्या मिला, सेकंड टर्म मिला। तो a + d इज द सेकंड टर्म। फिर सेकंड टर्म में भी आपने डी ऐड कर दिया तो आपको थर्ड टर्म मिल गया, a + 2d। फिर आपने डी ऐड किया फोर्थ टर्म। तो ये जो प्रोग्रेशन है ना, ये चलता ही रहता है इस तरीके से। सो अगर मैं इस सेम सीक्वेंस को फॉलो करूं और मैं बात करूं इसके nth टर्म की, तो देखिए यहाँ पर पहले आप समझिएगा कि ये a1 है, राइट, ये है a2, ये है a3, ये है a4, मीन्स फोर्थ टर्म। और अगर मैं आपसे बात करूँ nth टर्म की, तो इसका nth टर्म क्या होगा। तो देखिए मैं इस सीक्वेंस को जनरेट करता हूँ और जनरलाइज करता हूँ। क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म था वो सब में ए है, देखो हर टर्म का जो फर्स्ट पार्ट है वो ए आ रहा है सब में, तो लास्ट टर्म में भी ए तो आएगा nth टर्म में, राइट, ये बात फिक्स है। देन उसके बाद में अब अगर क्रॉस चेक करोगे ना, तो इसमें मैं इसको a को a + 0d लिख सकता हूँ, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर टर्म है, फर्स्ट टर्म है तो 1 - 1 0d हो गया। 2 था यहाँ पर a2, तो 2 के लिए क्या हुआ, 2 - 1 1 1d हो गया। 3 के लिए क्या हुआ, 3 - 1 2 2d, 4 - 1 3d। तो हो क्या रहा है, d के साथ में वो नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है जो इससे एक कम है। जब यह 1 था तो 0d हुआ, जब 2 था तो यहाँ 1d हुआ, 3 के लिए 2d है, 4 के लिए 3d है, तो n के लिए क्या होगा, n से एक कम, मीन्स n - 1d, राइट। तो हमने कैसे निकाला, a + n - 1d को आप वापस से चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इसको हम कहते हैं nth टर्म ऑफ द AP। यहाँ से हमारा फॉर्मूला भी बनता है कि व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द AP। अभी आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, दैट इज a + n - 1 इंटू d। इसको हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ AP, राइट। तो समझ में आया होगा आपको nth टर्म क्या होता है किसी भी AP का। सो जो हमने ये पढ़ा उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है। एग्जाम्पल है जिसमें नंबर्स में दिए गए हैं 3 6 9 12 एंड सो ऑन। अगर सपोज करिए मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इस एपी का 100th टर्म चाहिए, सपोज करिए मैं इस एपी का चाहता हूँ कि मुझे 100th टर्म मिल जाए, राइट। तो 100th टर्म का मतलब क्या होगा, A100, राइट। तो मुझे A100 चाहिए इसमें। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस एपी का 100th टर्म फाइंड करो, मतलब जो 100वें नंबर पर या जैसे फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड पे है, थर्ड फोर्थ, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो 100th टर्म क्या होगा ये बताइए। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे इसका फॉर्मूले का nth टर्म ऑफ द एपी का। nth टर्म को हम जनरेट करते हैं, an लेट करते हैं, और जैसे हमने यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट किया था अभी a + n - 1d, राइट। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a + अभी यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो a + n - 1 इंटू डी। तो चेक करते हैं सीरीज को एक बार, और मुझे फाइंड करना है A100, तो मैं यहाँ पर n की प्लेस पर 100 पुट करूँगा, और जहाँ जहाँ मुझे n दिखेगा मैं वहाँ पर 100 प्लेस कर दूँगा, 100 पुट कर दूँगा। तो क्या होगा, यहाँ पर जो a है, a मतलब फर्स्ट टर्म, वो है 3 प्लस n का मतलब होता है यहाँ पर जो हम इस वैल्यू को करेंगे n, तो n कितना है 100 - 1 इंटू डी है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, 6 - 3, तो कितना होगा 3, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड किया हमने, डी को,
डी होता है कॉमन डिफरेंस, मैं वापस आपको बता दूं, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द जो आपका टर्म की बात चल रही है। जैसे मैं आपसे कहा कि 100th टर्म क्या होगा, तो एन का मतलब क्या है 100, राइट। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आएगा 3 प्लस 99 इंटू 3, राइट, क्योंकि 100 माइनस में 99 हो गया, तो 3 प्लस 3 9 27, सो 2 कैरी, 3 9 27 प्लस 2 29, तो ये आएगा आपका 300। तो है ना काफ़ी आसान फाइंड करना इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो हमने देखा कि जो ए एन का जो फॉर्मूला था जो हमने भी जनरेट किया था यहाँ पर इस वाली सीरीज को जनरलाइज करके, वो कितना हेल्पफुल है हमारे लिए क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला याद रखना है एक्सरसाइज 5.1 को करने से पहले, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपकी एपी से रिलेटेड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो एक्सरसाइज काफ़ी आसान होने वाली है। तो चलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 5.1 के साथ में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।